दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन, भजते हरि पवन। तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ग्रवहु सुदशरथ अजर राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। Hare
वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो जजन्मारतुल्यवेगं जितेन्द्रियां प्रतिगणां वरिष्ठं मनोजं मारुतवेगं जितेन्द्रियां वरिष्ठं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शान्तं प्रेमनगं निर्वाणशान्तिपदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं रामाख्यं जगदीश्वरं सुगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्प्रिया रघुपते अस्मिदिये सत्यं वदामि च भवामखिलन्तरात्मना भक्तिं परच्छ रघुपुङ्गवां निर्भवामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं धीमशैलाभिदेहं तनुजबलपुरुषाणां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शांति बना के रखिएगा। अगर आप शांति बना के रखेंगी तो यहाँ आने का कुछ फल भी बनता है। ये रामचरितमानस या भगवान राम के विषय में या हनुमान जी के विषय में सुनने के बाद कुछ फल भी बनता है, परंतु मिलता उसे है जो ध्यानपूर्वक सुनता है। क्योंकि अगर सुनेंगे ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा।
इसीलिए फलश्रुति भी बहुत सुंदर है, हम जरूर आपको देंगे, पहले ध्यान से जरूर सुनिए। आज हम लोग यहाँ पर श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप कहोगे हनुमान जी का तो प्राकट्य दिवस पूर्णिमा वाले दिन होता है ना। वास्तव में ये बात सत्य है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो पूर्णिमा वाले दिन ही होता है, पर जो भगवान श्री राम के भक्त हैं या जो भगवान श्री हनुमान जी के भक्त हैं, उनके लिए हर एक दिन भगवान राम और हनुमान जी का आविर्भाव दिन ही होता है। जय सिया राम। हर एक दिन ऐसा नहीं है कि आज उनका जन्म नहीं, क्योंकि उनके हृदय में राम बैठे हुए प्रेरणा देते हैं कि आज मेरा उत्सव मनाओ। भगवान दिल में बैठे हैं, वो प्रेरणा देते हैं कि आज मेरा उत्सव मनाओ। तो भक्त तैयार हो जाते हैं भाई रामनवमी मनाने के लिए, हनुमान जयंती मनाने के लिए, भगवान के उत्सव मनाने के लिए भक्त तैयार हो जाते हैं। तो हम भगवान हनुमान जी के विषय में चर्चा करेंगे सुंदरकांड से, परंतु हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत सुंदर है, वो हम अन्य शास्त्रों से पढ़ेंगे। परंतु हनुमान तत्व क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे हनुमान जी है कौन। वास्तव में हनुमान जी की अपनी निजी कोई पहचान नहीं, उनकी अगर एक ही पहचान है कि वो भगवान श्री राम के भक्त हैं। अब जितने भी ग्रंथ उठाकर देखिए, हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मैं महावीर हूँ, भक्त ने कहा है मैं बलशाली हूँ, ज्ञानवान हूँ, हनुमान जी ने नहीं कहा। हाँ, भक्तों ने गाया है बल बुद्धि निधि सिद्धि के तुम दाता, अचबर दीन जाने की माता। भक्त ने गाया, हनुमान जी ने नहीं। उनका एक ही तत्व है क्या? दासोहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणा। दासो अहम, मेरी एक ही पहचान है, दासो अहम, मैं दास हूं। किसका? कौसलेन्द्रस्य। अब ये कौसलेन्द्र कौन है? जो कौशल्या के नंदन है, कौशलेन्द्रस्य, या यूं कहे जो अवधपुरी के राजा है, वो उनका दास है। ये हनुमान जी का पहचान है, ये हनुमान जी का आइडेंटिटी है, ये हनुमान जी का बस इसी से पहचाने जाते हैं। और भक्तों में भी, दासों में भी अग्रणीय है, अग्रणीय था सबसे ऊपर है। भगवान राम को बहुत प्यारे हैं। भगवान ने कहा है तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के समान बहुत प्यारे हो। वास्तव में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हनुमान जी गुरु तत्व है, क्योंकि वैष्णव है और हमारे पूज्य गुरु हैं। राम भक्ति कैसे की जाए अगर आपको सीखनी है तो हनुमान जी का चरित्र देख लीजिए। राम को कैसे प्रसन्न करना है, सीखना है, बस भगवान श्री हनुमान जी को देख लीजिए। हमारे रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वो है, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी के बारे में बता। उत्तम भक्ति वो है जिसमें साधक भक्त अपने निजी सुख की इच्छा को छोड़े, अपने सुख की इच्छा को छोड़े, केवल रघुनाथ जी को प्रसन्न करने की इच्छा रखे, वो उत्तम भक्ति है। और वो चरित्र आप श्री हनुमान जी के जीवन में देख सकते हैं। निज सुख की कामना नहीं है, केवल रामचंद्र जी की प्रीति के लिए कार्य करना है। बस रामचंद्र जी की, और गुरु का वास्तविक कार्य यही है, गुरु का सच्चा कार्य यही है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारा जो ज्ञान है ऐसे भी जैसे भगवान ने दिया वैसे हम आप तक पहुंचाते हैं। हनुमान जी जैसे राम भक्ति करते हैं वैसे हमको राम भक्ति सिखाते हैं। ये चरित्र है हनुमान जी का, भगवान के बहुत निकट है, बहुत प्यारे हैं, और इस प्यारे होने के कारण ही वो गुरु बन जाते हैं। ये गुरु तत्व है। एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद अहमदाबाद में गए थे प्रचार करने के लिए, और वहां मलशाला अर्थात जहाँ एक्सरसाइज करते हैं ना जिम, वहां पर श्रील प्रभुपाद को बुलाया और श्रील प्रभुपाद को बुलाकर कहा कि आप यहाँ पर प्रसंग कथा करिए। श्रील प्रभुपाद बैठे, कथा सामने हनुमान जी का चित्र था और सारे आप जैसे राम भक्त बैठे थे। जैसे यहाँ हनुमान जी का चित्र है और आप सारे बैठे हो, वैसे ही श्रील प्रभुपाद बैठे थे, हनुमान जी सामने थे और श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। और प्रवचन देते हुए कहा, वो देख रहे हो आप, क्योंकि आप देखो जिम में तो सारे जिनकी सेहत बहुत अच्छी होती है वही लोग होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने देखते हुए कहा, वो सामने आप हनुमान जी को देख रहे हो, वो हमारे गुरु हैं। उनके पास भी शक्ति है, आपके पास भी शक्ति है। उनके पास भी ज्ञान है, आपके पास भी ज्ञान है। उनके पास भी बुद्धि है, आपके पास भी बुद्धि है। फर्क जानते हो क्या है? किसी को नहीं पता था। श्रील प्रभुपाद ने कहा फर्क इतना है, वो अपने ज्ञान को, बुद्धि को, बल को राम की सेवा में लगाते हो, आप अपने सेवा में लगाते हो। इसीलिए वो भक्त कहलाते हैं, हम भक्त नहीं कहलाते। बस इतनी सी बात है कि वो भक्त हैं, वो राम के लिए बल इस्तेमाल करते हैं। तब पूरी लंका को जला डाला तो राम जनक नंदनी से कहते हैं कि ये मेरी शक्ति नहीं है, तो ये तो प्रभु श्री राम का प्रताप है। वास्तव में ये भगवान राम के प्यार है। हमारे गौड़ी आचार्य ने उनके जन्म के विषय में भी बहुत सुंदर बताया। आपको कथाओं में सुना होगा, राजा रास बिहारी प्रभु बहुत सुंदर कथा में बताते हैं जैसे राम जी का जन्म हुआ, लेकिन गौड़ी आचार्य इस पर रस डालते हैं। देखिए, आपको याद होगा अंजना माता और केसरी जी, ये हनुमान जी के माता पिता हैं। एक बार अंजना मैया पर्वत के ऊपर विचरण कर रही थी तो पवन देव आए और उनके कारण हनुमान जी का, ये कथा आपने सुनी, वहां पवन देव आए ना, सब जानते हैं इस बात को कि अंजना मैया से मिलने के लिए पवन देव आए। लेकिन हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं जरा सुनिए, वो पवन देव वहां से अपने धाम से नहीं आए थे। पवन देव जहां रहते हैं ना वहां से नहीं आए थे, किसी ने भेजा था। अच्छा, किसने भेजा था? वहां भगवान शिव ने पवन देव को भेजा था। अच्छा, क्यों भेजा शिव जी ने? गौड़ी आचार्य कहते हैं जब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ ना, कौन कौन जानता है मोहिनी अवतार के बारे में? तो भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ, आपको याद होगा भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। पहले जहर निकला, शिव जी ने पान कर लिया, कंठ में रखा, नीलकंठ बन गए। उसके बाद बहुत सारे रत्न निकले, अश्व निकला, पारिजात पक्ष निकला, लक्ष्मी जी आई, सब ले ली। अंत में अमृत निकला, और अमृत निकलने के बाद उस अमृत के पीछे दैत्य और दानव दौड़े। राक्षस और देवता लोग अमृत को पाने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान मोहिनी रूप लेकर आए, राहु और केतु, राहु को मारा, उसका सर काटा और उसको धड़सर जो था राहु बन गया, अमृत पिया धीरे जी गया। परंतु जब ये मोहिनी अवतार भगवान का हुआ था तब पूरे ब्रह्मांड में खबर फैल गई। अब ये गौड़ी आचार्यों का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। हमने तो मोहिनी अवतार तक सुना, लेकिन जब हमने गौड़ी आचार्यों के भाव देखे तो बहुत अच्छा लगा। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ और राहु का अवतार हुआ
ब्रह्मांड में नारद जी ने खबर फैला दी, अरे भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। अब पूरे ब्रह्मांड में कैलाश पर्वत भी आता है, नहीं आता? आता है ना? पूरे ब्रह्मांड में खबर फैली, कैलाश पर्वत पर खबर चली गई। कैलाश पर्वत पर खबर चली, भगवान भोलेनाथ को पता चला आज भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। शिव जी मन में विचार करते हैं, अरे ये पुरुष होकर इतने सुंदर है, इतने आकर्षक है, अगर स्त्री रूप में आएंगे तो कितने आकर्षित होंगे। शिव जी ने विचार किया दर्शन करने जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा, परंतु हृदय में ये लालसा थी, मेरे प्रभु मोहिनी बने, मेरे प्रभु मोहिनी बने, मेरे प्रभु मोहिनी बने। बहुत लालसा थी, मैं भगवान से मिलूंगा, मैं भगवान से मिलूंगा। और अकेले नहीं, सारे देवी देवताओं को भी ले लिया और नारद जी भी साथ हो गए। अब जहां आपको पता है, जहां नारद जी होते हैं वहां गुणगान चलता है। नारद जी खामोश होकर नहीं गाते हैं, वो क्या गाते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब शिव जी का प्रेमाश्रु है, सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है, घोड़ियों का भाव देखिए। ये शिव जी का प्रेमाश्रु है, क्योंकि शिव जी भक्त है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आंसुओं को पत्ते पे धारण किया और धारण करके पवन देव मोहिनी अवतार के पास गए। मोहिनी अवतार ने कहा, अरे पवन, ये जो जल है ना, ये साधारण जल नहीं है जो यहाँ हमारे यहाँ मिलता, ऐसा जल नहीं है, ये शुद्ध है, पवित्र है और कृष्ण प्रेम से भरा हुआ, राम भक्ति से भरा हुआ। अच्छा प्रभु, इस बंदे का क्या करूं, इस प्रेमाश्रु का क्या करूं? एक काम करो, अंजनी पर्वत पर जाओ और वहां वानरराज केसरी रहते हैं, और वानरराज केसरी की पत्नी है अंजना देवी। उस अंजना देवी को कहो ये शिव जी का प्रेमाश्रु धारण कर। घोड़ियों का भाव लिखिए, शिव जी का प्रेमाश्रु अंजना आप धारण करो, और इस शिव जी के प्रेमाश्रु से जो बालक का प्राकट्य होगा वो भगवान राम का परम भक्त होगा। तो ये कोई साधारण बालक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और पवन देव ने आदेश का पालन किया। फिर उसके बाद जो आपने कथा सुनी वो बिल्कुल ठीक है, इससे पहले हमारे घोड़ियों का भाव है। फिर पवन देव आए, उस प्रेमाश्रु को लिया। पहले तो माता जी ने कहा मैं नहीं हो सकती, अरे किसी और का प्रेमाश्रु मैं क्यों धारण करूं, मैं क्यों पान करूं, मुझे क्यों पीना? नहीं, ये साधारण नहीं है, भगवान की आज्ञा है, और इसी के कारण भगवान की लीला आगे बढ़ेगी। तब अंजना ने कहा कि मैं अपने पति केसरी से पहले पूछूं और उसके बाद इसको धारण करूंगी। तब अंजना मैया ने इसको धारण किया और भगवान श्री हनुमान जी को गर्भ में धारण किया। और फिर आप जानते हो पूर्णिमा वाले तिथि दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। ये हनुमान जी के प्राकट्य की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। मैं ये नहीं कहता ये झूठी है या वो झूठी है, लेकिन अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं, तो उनमें से एक ये भी थी। अब हम उनके चरित्र के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे, उनके कार्यों के ऊपर दृष्टि डालेंगे। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरित्र मानस में सुंदर कांड हनुमान जी के बारे में कहा है, वैसे ही आपको याद होगा सीता जी का अपहरण हुआ, रावण हरण करके ले गया, भगवान जटायु का उद्धार हुआ,
शबरी से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई। पहली बार हनुमान जी और राम जी की जो भेंट है वो किष्किंधा में हुई, ऋषिमुख पर्वत पर। और आप जानते हैं हनुमान जी भगवान को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर लेकर गए। सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का उद्धार किया, चातुर्मास्य लगा, चातुर्मास्य में रुके और फिर पूरी वानर सेना आज तैयार हो गई। कहां? मां जानकी को ढूंढने के लिए। अब हनुमान जी का सुंदर वर्णन देखिए और उसमें बीच में हमारे आचार्यों के भाव देखिए। हनुमान जी को और पूरे वानर सेना को सुग्रीव ने इकट्ठा किया और कहा कि अब चारों दिशाओं में वानर लोग फैल जाओ और चारों दिशाओं में जाकर मां जानकी का पता लगाओ कि कहां जानकी है, जनक नंदनी कहां है। अलग अलग दल बना दिए गए, एक दल उत्तर, एक दल पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर दिशा की ओर चले गए चारों दल। अंत में जब हनुमान जी जा रहे थे तो भगवान ने बुलाया और कहा कि हनुमान आप ये मुद्रिका लेकर जाओ। जब जनक नंदनी आपको मिले, पहले हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु माँ सीता मिलेगी तो मैं पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा निश्चित हो जाओ, ये मुद्रिका लेकर जाओ, इस जनक नंदनी को दे देना, वो पहचान जाएगी। हनुमान जी मुद्रिका धरी, मुद्रिका ले पवन सुत चले। हनुमान जी चले, वहां ये सारे वानर चलते 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 समुद्र के तट पर पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां एक बहुत विशाल गिद्ध रहता था जिसका नाम था संपत्ति। और ये जटायु जी का भाई था। सारे वानर लोग कह रहे थे कि वीर जटायु ने वीर गति पाई। अरे गोस्वामी जी ने कहा जो फल दशरथ जी को नहीं मिला वो वीर जटायु जी को मिला। जब राम दशरथ महाराज का देह त्यागा उस समय राम जी पास नहीं थे, लेकिन जब जटायु ने देह त्यागा राम जी के गोद में रखकर अपने सिर को देह त्यागा। जब संपत्ति ने सुना कि ये सारे मेरे भाई की बात कर रहे हैं, मेरे भाई की बात कर रहे हैं, संपत्ति ने देखा और वानरों को बुलाया। अरे आप जटायु की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हम जटायु की बात कर रहे हैं। अच्छा कहाँ है जटायु? आप बताइए आप कौन? अरे जटायु मेरा भाई है, जटायु मेरा भाई है, आप बताइए वो कहाँ है? तब वानरों ने सारी कथा कह सुनाई। आपके भाई ने किस प्रकार रावण से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए, भगवान श्री राम की गोद में अपने सिर को रखकर राम धाम को चले। तब संपत्ति को बहुत दुख हुआ, परंतु वानरों ने जब कहा मां जानकी को देखना है, तो आप जानते हैं गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज हो और श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न कर देता। हनुमान जी उठे, गोस्वामी जी लिखते हैं जी एक समुद्र के बीच में टापू था। टापू जानते हैं ना, समुद्र के बीच में एक पर्वत होता है, उसको टापू कहते हैं। हनुमान जी उठे और उस टापू पर चढ़ गए और टापू पर चढ़े पहले नीचे हुए ताकि कूदना था, पहले नीचे हुए, अपना आकार विशाल कर दिया, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया और फिर नीचे हुए और नीचे होने के बाद आराम से उछले उड़ने के लिए। और गोस्वामी जी कहते जिस टापू पर पैर रखा वो टापू ही समुद्र में फंस गया, चला गया। इतना बल था हनुमान जी में, वो पूरा टापू समुद्र में धंस गया। तब हनुमान जी बोले अब राम काज करेंगे क्यों, अब राम के काम करने के लिए तैयार है। हनुमान जी उड़े 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 आगे के साधक, अब सुनिए हमारे गुरुओं का भाव। साधक जब भक्ति मार्ग में आते हैं ना, हम जब राम भक्ति के मार्ग में आते हैं, हमारे बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं हमें रोकने के लिए। अच्छा क्या क्या बाधाएं हैं सुनिए। हनुमान जी जब उड़े 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 और
भक्त हैं, राम काज करने को जा रहे हैं, इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए। समुद्र के अंदर मेनाक पर्वत रहता था, एक पर्वत रहता था जिसका नाम था मेनाक। समुद्र ने मेनाक पर्वत से कहा आप जाइए और हनुमान जी को विश्राम कराइए, जाइए और हनुमान जी को विश्राम करवाइए। समुद्र को कहा, हनुमान जी गए, मेनाक पर्वत ऊपर उठा, हनुमान जी आए और मेनाक पर्वत ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और मैं सच कहूं आज मेरे ऊपर से आप लांघ कर जा रहे हैं, आप बहुत थके दिखते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं आप अपने चरणों की रज मेरे पर्वत पर रख दीजिए, मेरा जीवन धन्याति धन्य हो जाएगा, क्योंकि आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा आपका भाव बहुत अच्छा है, परंतु सच कहूं राम काज करने से पहले आराम करना, अगर आराम कर लिया तो राम काज कहा। अब हमारे आचार्य क्या लिखते हैं, साधक जब राम भक्ति में आगे बढ़ता है ना तो पहली रुकावट उसके लिए आ जाती है, सम्मान मिलता है। अब इसी बात पर हनुमान जी को कहा मैंने खुद ऊपर उठा, हनुमान जी ने नहीं कहा, खुद ऊपर उठा और हनुमान जी को कहा विश्राम करो। साधक जब भक्ति करता है उसके जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। हम तो जानते हैं, लोग आते हैं पैर पकड़ते हैं, बहुत डर लगता है भाई, सच कहूं, लोग आते हैं पैर पकड़ते हैं, आसन देते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बिठा देते हैं, सम्मान देते हैं। ध्यान रखो, अटक गए तो काज नहीं होगा, जहां अटक गए, जहां रुक गए वहां राम भक्ति नहीं मिलेगी, ना राम काज होगा। ये सम्मान हमारा नहीं है। अगर सम्मान मिला तो हमारे शिक्षक लोग कहते थे जब तुम्हें सम्मान मिले तुरंत अपने गुरु को सौंप दो। और हम जब दंडवत करते थे, याद है, हम जब अपने शिक्षा गुरु को दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, तुरंत कहते थे जय भक्ति बात। मैंने एक दिन पूछा महाराज जी से, महाराज जी आप हम जब भी प्रणाम करते हैं आप सब क्यों बोलते हैं जय भक्ति बात? तो महाराज ने कहा तुम मुझे सम्मान देते हो और मैं लेता नहीं, जिस दिन मैंने ले लिया मैं अभिमानी हो जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो मेरे गुरु का है और तुम मुझे दे रहे हो, गुरु के कारण दे रहे हो, और फिर मैं यदि बीच में रखूं तो मैं चोर बन जाऊंगा। बड़ी सुंदर बात है, तुम यदि बीच में मिले तो मैं चोर बन जाऊंगा। तुरंत सम्मान गुरु को सौंप देते हैं, बड़े बड़े आसन जरूर मिलते हैं। सच कहूं आनंद तो उसी सेवा में भी आता है जब ये दरी बिछाकर उस दरी की मिट्टी जो आपके चरणों से लगकर माथे पर लगती है उसमें भी मजा आता है। इस आसन पर बैठकर प्रवचन दूं ये सेवा है, इतनी ही सेवा जिसने ये दरी बिछाई है दोनों की बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं। ये प्रवचन देना मेरी सेवा, योग्यता है तो सेवा दे रहा हूं, जो गुरु ने गुण दिया है मैं दे रहा हूं। और जिसका गुण है दरी बिछाना, अरे वो भी राम सेवा करता है, उसने भी तो राम के भक्तों के लिए बिछाई है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो सम्मान हमारा कहाँ हुआ? हनुमान जी वहां रुकते ना तो रात बीत जाती और जानकी नहीं मिलती। अगर साधक भक्ति करते करते सम्मान में अटक गया ना, लटक जाएगा। ध्यान से रहिए, रुकना नहीं है। हनुमान जी ने हाथ किया और कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम काज के बिना नहीं रह सकता। पहले राम का काज होगा फिर विश्राम होगा। उसको हाथ से स्पर्श किया, धन्यवाद दिया, हनुमान जी आगे चले गए। ये गुरु का भाव। थोड़ा आगे चले तो देवताओं को लगा अरे हनुमान जी राम के बड़े भक्त हैं, परीक्षा लेनी चाहिए। सुरसा को भेज दिया। एक बहुत विशाल है, देवताओं नागों की माता थी जिसका नाम था सुरसा। उस सुरसा को एक राक्षसी बनाकर देवताओं ने भेज दिया। साधक के जीवन में भी सुरसा आती है।
जो भजन करते हैं ना उनके जीवन में भी सूरसा आती है। गुड़िया लोग कहते हैं ये सूरसा कौन है? अरे ये सूरसा धन का, ऐश्वर्य का, बुद्धि का, वैभव का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद ऐसे ये 6 अनर्थों का प्रतीक ये सूरसा है। और जब सूरसा आई, सूरसा आने के बाद उसने कहा आज सूरज मोह दीनी आहारा, आज देवता लोग मुझ पर बहुत प्रसन्न है। क्यों? देवताओं ने मुझे आहार दिया है। और वहां अगर साधक साधन करते हुए, भजन करते हुए, राम भक्ति करते हुए द्वेष रखता है तो राम भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे ना, राम सेवा आपसे सही तरह से हो पाएगी। क्योंकि ये द्वेष राम सेवा से दूर लेकर जाता है। ये सेविका द्वेष का प्रतीक है। तो इस द्वेष को नष्ट कैसे करेंगे? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से इस द्वेष को नष्ट करके हम राम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जब इतने सारे बाधाओं को पार कर गए हनुमान जी, तब हनुमान जी तय पैंची कहीं लंका पाओ। अब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे। अब लंका के द्वार पर पहुंचे तो एक राक्षसी महारानी हो, एक वहां राक्षसी रहती थी जिसका नाम था लंकनी। लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी और वो लंका के द्वार की रक्षा करती थी। जब रावण को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, उसी समय जब ब्रह्मा जी जा तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारे नरसिंह जी बाबू जिससे के लिए आए। देखिए जिनको भी सम्मान मिला उनके लिए ताली बजाइए। थोड़ा मारा है सफर अब दूसरे हमारे पास है हमसे प्रार्थना करेंगे कि आओ और सम्मान। पता कर दो तालियां हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हमारे बहुत प्यारे भक्त हैं राधादास जी के लिए तालियां। और तालियां हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। अब हमारे पीछे मोस्ट सिंगर हमारे सेंटर के रामचंद्र प्रभु का सम्मान किया जाता है। हरे कृष्णा। आप एक अशोक भक्त है, उनको प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर आए और सम्मान करें। अशोक भाई, अशोक
शनिवार के दिन सुंदर सेवा करता है। थोड़ी तालियां बजा दीजिए। अब हम हवन की तरफ चलते हैं। बस 20-15 मिनट लगेंगे हवन, फिर महाप्रसाद। सर थोड़ा ध्यान से, और फिर यहाँ पर भजन भी होंगे। जिस भाई को भजन सुनना है भजन सुने, जिन माताओं को भजन सुनना भजन सुने। नहीं तो हम हमारे साथ गुरुदेव की जय बुला लीजिए। गुरुदेव कोई भी कार्य करें, आध्यात्मिक दृष्टि से हम कोई भी कार्य करें, उनके पीछे कुछ ना कोई होता है। और हम जो ये कार्य करते हैं ना, इन सब कार्यों के पीछे हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे पिता श्री हरिदास महाराज की अद्भुत हमने और आप लोगों ने भी देखा होगा कि संसार में जब गुरु बोलता है केवल गुरु ही बोलता है, लेकिन हमारे ऐसे शिक्षक गुरु वाई ऐसे थे कि बोले शिष्य बोले और मैं सुनूं। ऐसा अद्भुत भाव था हमारे शिक्षक बोलते। और मानव करुणा की मूर्ति है। यदि हम कहना कि भाई संत कौन है, तो संत यदि देखना चाहते हैं तो हरिदास महाराज के जीवन में संत है, अद्भुत संत। जब माता देहूती ने यह प्रश्न किया कि महाराज संत कौन है, संत के स्वभाव क्या है, तब भगवान कपिल कहते हैं प्रतीक्षः प्राणिका सुहृद सर्वदेहिना अजातः शत्रुः शांता साधुवः साधुभूषण साधुवः साधुभूषण। मां साधु का कोई शत्रु नहीं होता है। सबसे पहला साधु किसके द्वेष नहीं करता है मां, तो साधु सब जीवों के लिए समभाव होता है। ये अद्भुत करुणा और अद्भुत भाव एकमात्र शिक्षा गुरु श्री हरिदास महाराज के जीवन में आप सब देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। एकमात्र उनकी मेहनत और आज की इसी प्रकार हम अपने समाज से आप सब से एक ही प्रार्थना करते हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दें। आपसे हम बार-बार एक ही चीज मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। बस बाकी हमारे शिक्षा गुरु ने हमें पूरा सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद गुरुदेव श्री भगवान की ये छोटा सा उपहार जिनको भी ये कार्यक्रम किया, सुंदर अद्भुत कार्य किया है, तो उनके निर्यात सराहा परिवार वालों ने उनको ये छोटी सी भेंट है, एक जोड़ा और कुछ नक्शा ये उनको देना। उनके लिए बहुत सारे कार्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस हवन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्ण। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भक्ति महाराज शील भगवान की। देखिए ऐसे कहती है जो प्रोग्राम का मैनेजमेंट करता है वो अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में आके उपस्थित होता है और दोनों पति पत्नी आहुति देते हैं। पति के वामन में पत्नी बैठे खूब बताते हैं। हरे ओम सुदेश सर्वश्रेष्ठ मंगलोदय घाट एवं
पार्वती नंदयम् सर्वभुज 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 महते जगद्गुरु जगन्नाथ नमस्ते जय प्रगट के बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहदारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा अनंग श्यामा निजिलायु भुजचारी भूषण बलमोदा नयन विशाला शोभा सिंहारी बहुवीर योगी स्तुति कहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान कीर्ति अमाना वेद पुराण करुणा सत्य सागर सगुण आगर जय गावै संगीता सोम हित लागी जनमन रागी प्रकट गए श्री तंत्र ब्रह्मचर्य के राया निर्विध माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सुवासी एक उपवासी सुनत धीर मत जितना रहे पूजा जब ज्ञान प्रभु से गाना चरित बहु विधि की ना चले कहीं कथा सुहाई मात पुजारी जय प्रकाश रहे मात तन डोली सोमत डोली दजुता दिए रूपा कीजे शिशलीला दिव्य शीला ये सुख परम अनुरूपा सुनी चंद्र से जाना लोधन टाना हुए मानक सब भूपा ये चरित्र जगावे हरिपद पावे तेन पड़े भवरूपा विप्र दिन से संधि दिल नाना जपा निज इच्छा निर्मल माया गुण गोपाल श्यामल रामचंद्र पवन हनुमान जी महाराज देव भक्ति का शिव गोपाल राय ममूल सुवासी एक वासी सुनत धीर जब ज्ञान प्रभु सिगाना चरित बहु विधि की ना चले कभी कथा सुहाई जो सामने बैठे उनसे प्रार्थना ये नहीं कर आउटी हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शांति बना के रखिएगा। अगर आप शांति बना के रखेंगी तो यहाँ आने का कुछ फल भी बनता है। ये रामचरितमानस या भगवान राम के विषय में या हनुमान जी के विषय में सुनने के बाद कुछ फल भी बनता है, परंतु मिलता उसे है जो ध्यानपूर्वक सुनता है।